भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसे उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। इंडिया अपना ये असला बेच पाता है, ठीक है जनाब, ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाता है, तो आप ये इमेजिन करें, ठीक है जी, तो ये आप इमेजिन करें कि ये उनके लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमारा इनिशिएट क्या होता है यार, अगला कर्जा कैसे लेना है। हमने हमने आईएमएफ से अगला कर्जा क्या लेना है, हमने कौन सा एयरपोर्ट सेल करना है, हमने अपनी कौन सी प्रॉपर्टी सेल करके हमने कर्जा लेना है। हमारा मिशन ये होता है। इतनी तेजी से इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ना सिर्फ लेके गया है बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ लेकर गया है, और रशिया जैसा कंट्री ब्रह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से। इंडिया का जो करेंसी है वो 18 कंट्री के अंदर वो सिलेक्ट हो गई है कि आईएनआर के अंदर वो ट्रेडिंग करेंगे। अब तो इंडिया अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट खुद क्रिएट कर रहा है, अपने वेपन्स खुद बना रहा है। पाकिस्तान वैसे भी हमारा ना जो है वो हम ये इंडिया से 50 साल पीछे ही है, इंडिया से। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस अब यूक्रेन पर आखिरी वार करने की तैयारी में है। खबरें हैं कि रूस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगी है। रूस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस से मिसाइल खरीदने का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, भारत में बन रहे ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी दुनिया में मांग है। कई देश इस सुपरसोनिक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। ऐसे में रूस भी इस मिसाइल को खरीद सकता है। दोस्तों, इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत पहले रशिया से हथियार लेता था और अब भारत रशिया को हथियार बेच रहा है। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर और क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर किसी भी कंट्री में जाती है ना, तो उधर से कोई ना कोई इन्वेस्टर ढूंढ के ले जाते हैं। और अगर हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री से जाते हैं तो वो कटोरे वाला साहब समझ के ले जाते हैं कि उनका यही कहना होता है कि यार पाकिस्तानी आ गए हैं, कटोरा मांग कटोरा लेके फिर आ गए हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तानियों ने अपना इमेज खुद ख़राब किया हुआ है दुनिया के सामने। जो इंडिया का मोदी है वो सिर्फ एक वाहद माइंड, एक वो वाहद पर्सन है। इंडिया की पूरी जो गवर्नमेंट है, उसके बाकी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो सारी उसके अगेंस्ट है। वन मैन आर्मी उसने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। इंडिया का जो करेंसी है वो 18 कंट्री के अंदर वो सिलेक्ट हो गई है कि आईएनआर के अंदर वो ट्रेडिंग करेंगे इंस्टेड ऑफ यूएसडी। ठीक है, उनकी इतनी करेंसी हमसे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। 18 कंट्री जो हैं वो इस बात पे खुश हैं कि हम इंडियन रुपीज़ के अंदर ट्रेडिंग करेंगे। और हमारी वैल्यू क्या है, वो जो टका हमसे ऊपर चला गया है। ठीक है, हमारी क्या वैल्यू रह गई है। बांग्लादेश ऊपर चले गया हमसे, उनके करेंसी ऊपर चले गई है। और दूसरे नंबर पे मैं बात करूँ, दुनिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है एक झंडे के ऊपर कि इन्होंने एक दिन के लिए झंडा बनाया, बस एक दिन के बाद वो कुछ नहीं, उसकी वैल्यू रह जानी है, जिस तरह आपने आगे बात की है। और लगता नहीं है कि जो 40 करोड़ पे लगाया है इसको एजुकेशन पे लगाते जी, ताकि पाकिस्तान की एजुकेशन बूस्ट करती है, एजुकेशन डेवलप होती है पाकिस्तान की। जी बिल्कुल, ऐसी गवर्नमेंट ऐसा कोई स्टेप नहीं ले रही जिसके थ्रू हम अपनी यूथ को मोटिवेट करें, इनको हम आईटी की तरफ लेके आएँ ताकि मुल्क की माशियत हमारी मजबूत हो। मुल्क में डॉलर कैसे आएगा, इसके दो जरिए हैं फिलहाल चल रहे हैं। एक फॉरेन सीज के थ्रू आ रहा है, दूसरा हमारा फ्रीलांसर के थ्रू आ रहा है। अगर हम अपनी फ्रीलांसर को और प्रमोट करें, इनको सपोर्ट करें फ्रीलांसर को, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क हमारा पीछे रहेगा। फ्रीलांसिंग की दौड़ में अभी भी पाकिस्तान तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको और प्रमोट करते हैं, अपने यूथ को प्रमोट करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि बहुत कम वक्त में पाकिस्तान ये इस माशी बुरहान से निकल सकता है। इस तरफ इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ना कि एक झंडे के पीछे पड़ना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को इनिशियल स्टेप लेने चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ता जिस तरह इंडिया बढ़ रहा है पाकिस्तान भी बढ़ना चाहिए। जैसे कि एक मैं थोड़ी सी बात करूँ, इंडिया जब किसी भी कंट्री में जाता है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो टेस्ला हो गया, आईफोन की आपने बात की, आईफोन के प्लांट लेके आ रहा है, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर लेके आ रहा है। तो लगता नहीं है कि हमारे पाकिस्तान को भी इस तरह के स्टेप लेने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट डे इनका नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है, वो टेस्ला में गए हैं, एलोन मस्क से मिले हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, उनके वो इन्वेस्टर ढूंढ के लेके आ रहे हैं अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट के लिए। और यही मुल्क की कामयाबी का राज होता है, जब इन्वेस्टर बाहर से आके आपके कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपके कंट्री के अंदर माशियत मजबूत होती है और रोज़गार के वसाइल भी बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे गुर्बत बढ़ रही है, रोज़गार के वसाइल कम है, उसकी वजह से जराइम जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि बाकी कामों को छोड़ के इसको थोड़ा मद्देनज़र रखें। हमारी जो आईटी को सपोर्ट करें, एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करें, यूथ को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, इस तरफ लेके आए। इंडिया इस मामले में हमसे 100 गुना आगे चला गया है। हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर रहे। हम इस वक्त भी इंडिया में टांग उठाने में उनसे ऊपर है, बॉर्डर पे हमारी टांग उनसे ज़्यादा ऊपर जाती है, लेकिन और किसी फील्ड में हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली।
इसके एक मैं लास्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा कि इंडिया 615 करोड़ रुपए चंद्रयान पे लगा रहा है, तो वो एक मून मिशन कर रहा है, आपको क्या लगता है कि 615 करोड़ रुपए लगाने के बाद उनको क्या हासिल होगा? देखिए वो 615 करोड़ रुपया लगाया उन्होंने, अब वो कामयाब हो ना हो ये अलग बात है। उन्होंने एक स्टेप तो लिया ना, इनिशिएट तो लिया ना उन्होंने चांद की तरफ। हमारा इनिशिएट क्या होता है यार, अगला कर्जा कैसे लेना है, हमने IMF से अगला कर्जा क्या लेना है, हमने कौन सा एयरपोर्ट सेल करना है, हमने अपनी कौन सी प्रॉपर्टी सेल करके हमने कर्जा लेना है। हमारा मिशन ये होता है, नहीं आने वाली गवर्नमेंट का मिशन ये होता है किसी तरीके से हमें कर्जा मिल जाए। और उनका इनिशिएट देखो 615 करोड़ अगर वो लगा के चांद की तरफ गए हैं ना, तो उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका आएगा। खबर ये आ रही है, कुछ टाइम पहले तक हम ये सुनते थे कि जो इंडिया है अपना डिफेंस सिस्टम, अपने वेपन्स वो ज्यादातर खरीदता है US से, रशिया से, फ्रांस से। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जितनी तेजी से इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ना सिर्फ लेके गया है बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ लेकर गया है, और रशिया जैसा कंट्री ब्राह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये एक पॉजिटिव साइन है। हमारा एक टैक्टिकल शिफ्ट हुआ था, टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था जब हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को फ्रॉम इंपोर्ट बेस्ड टू एक्सपोर्ट बेस्ड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी। उसमें हमने कई कंट्रियों के साथ पहले जब हम, मेरे ख्याल से वॉसेनार रिजीम है जिसमें यह था कि जब आप उस ग्रुप के मेंबर नहीं होते, वॉसेनार ग्रुप के या मेरे ख्याल से कोई और ग्रुप उसका नाम है, तो आप जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल 500 किलोमीटर से ज्यादा का नहीं कर सकते थे। तो ऐसे समय में रशिया हमारे साथ आया और रशिया ने मिलकर के हमारे साथ ब्रह्मोस मिसाइल की जॉइंट प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सुपरसोनिक मिसाइल है ये, उसकी शुरुआत की थी। ब्रह्मोस जो वर्ड है वो इट्स अ पोर्टमेंटो ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों को मिलकर बना हुआ वर्ड है ये। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे आसाम में बहती है, उनको उसका ब्र है, और मॉस्कोवा नदी जो कि रशिया में बहती है, मॉस्को में, जिसके आधार पर सिटी का नाम मॉस्को है, उसका मॉस है। तो दैट टुगेदर, एडेड टुगेदर दे बिकम ब्रह्मोस, ठीक है ना। सो दैट मीन्स इंडिया एंड रशिया कमिंग टुगेदर। इसके पहले जो रशियन यूक्रेन वॉर में जो मिसाइल यूज कर रहे थे वो था P-800। अब वो उसकी जगह चाहते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल पुतिन चाहते हैं कि हम वो यूज करें। उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, चूंकि ये जॉइंटली डेवलप्ड प्रोडक्शन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए और हम भी उसको सेल करना चाहते हैं। थोड़ा सा यूरोपियन सैंक्शंस और यूरोपियन पॉलिसी को देखना पड़ेगा हम दोनों लोगों को कि क्या हो रहा है, उसमें क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये मिसाइल तो यूरोप पे यूज होंगे। तो जैसे जब हम कोई भी हथियार पाकिस्तान को भेजता है तो हम ये कंडीशन उसमें ये देखना चाहते हैं कि क्या वो हमारे ऊपर यूज हो रहे हैं। अगर आप वो वेपन पाकिस्तान को बेचते हैं जो हमारे ऊपर यूज होने वाले हैं, तो हम उस कंट्री पे ये दबाव डालते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ये ट्रेड ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये आना हमारे ऊपर है, बिकॉज पाकिस्तान की मिसाइल का कोई और पर्पज तो है नहीं। कल ही आप देख लें, आपने खाली एक स्टेटमेंट दी थी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में, और ऐसा बयान आया है तालिबान का कि आप पाकिस्तान के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इतना तीखा बयान कि आपने अगर सोच भी लिया तो आपकी वो हालत करेंगे कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे तालिबान को टैकल करें। तो खैर हम भी वही चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए कि यूरोप को बुरा लगे, क्योंकि अल्टीमेटली फायर तो ये यूक्रेन पे होनी है और यूक्रेन एक यूरोपियन टेरिटरी है। अदरवाइज तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और ब्रह्मोस एक बड़ी जबरदस्त मिसाइल है, प्रिसाइज है। रशियन जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी